बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कासिम अली शाह साहब की किताब कामयाबी का पैगाम में से आज आप जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है मकसद की अहमियत। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। व्यूअर्स, अगर आप ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर, किताब का नाम। आपकी ऑर्डर करदा किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक, मकसद की अहमियत। दुनिया में आज तक किसी ऐसे इंसान ने कामयाबी हासिल नहीं की जिसका कोई मकसद ना था, और आइंदा भी कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मकसद का तयन ना करे। आपकी सलाहियतें, वक्त, जहानत, मेहनत, कोशिश, जज्बा, जुनून और कुर्बानियाँ किसी काम की नहीं अगर ये किसी खास मकसद के ज़ेरे ताबे नहीं। ये दुनिया तालीम याफ्ता, ज़हीन और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो नाकाम है क्योंकि इनकी ज़िंदगी का एक वाज़े मकसद नहीं। एक आदमी सफ़र कर रहा था। वो एक चौराहे पर पहुंचा। उसने वहां से गुजरते हुए एक बूढ़े राहगीर से पूछा, ये सामने वाली सड़क कहाँ जा रही है? बूढ़े ने कहा, तुमने कहाँ जाना है? वो आदमी बोला, मैं सिर्फ चलना चाहता हूँ, असल में मुझे कहीं नहीं जाना। इस पर बूढ़ा बोला, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने किधर जाना है तो फिर तुम कोई भी रास्ता अपना लो। अगर फुटबॉल ग्राउंड के गोल पोस्ट मौजूद नहीं तो पूरे दिन के मैच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा और कोई टीम एक भी गोल नहीं कर सकेगी क्योंकि गोल करने वाले पोस्ट का तयन ही नहीं किया गया। आप कभी भी ऐसी बस में सवार होना पसंद नहीं करेंगे जिसके मुतल्लिक ये पता ना हो कि वो कहाँ जा रही है। जिंदगी भी एक सफ़र है और इस सफ़र को कामयाबी का सफ़र बनाने के लिए आपको अपने मकसद का शऊर होना चाहिए। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 98% लोगों का कोई वाज़े नस्बुल ऐन नहीं है। वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं और यही वो लोग हैं जो नाकाम हैं। ख्वाहिशात पा लेना बहुत आसान काम है, लेकिन इन ख्वाहिशात को बरकरार रखते हुए मुनज़्ज़म तरीके से और जज्बा जुनून से एक वाज़े मकसद की शक्ल दे देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ख्वाहिशात सबके पास होती हैं, लेकिन मकसद किसी किसी के पास होता है। आपका ज़हीन होना इतनी बड़ी बात नहीं जितना आपका बामकसद होना आपकी खुशकिस्मती की अलामत है। अजीम ज़हनों में ख्वाब होते हैं और पस्त ज़हनों में फ़कत ख्वाहिशात। ख्वाहिश एक बीज की मानंद है, जब तक उसे बोया ना जाए ये आपको फसल नहीं देगी। दुनिया के किसी बैंक में ख्वाहिशात कैश नहीं करवाई जा सकती, लेकिन जब किसी की ख्वाहिश जुनून बन जाती है तो वही शख्स बेशुमार बैंकों का मालिक बन जाता है। जब आप एक मकसद को मुंतखब करते हैं तो आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। बज़ाहिर आप कभी काम कर रहे होते हैं और कभी नहीं, लेकिन आपका जहन हर वक्त उस मुंतखब शुदा मकसद के लिए सोच रहा होता है। मकसद के इंतखाब के बाद लातादाद मौक़े आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हालात भी खुद ब खुद आपकी कामयाबी के लिए मुवाफिक हो जाते हैं। सूरज की रोशनी को भी जब मुहद्दिब अदसे से एक जगह मरकूज किया जाता है तो वो कागज को आग लगाकर जला देती है। जहन की तमाम सलाहियतें और तवानाइयाँ भी जब किसी एक मकसद के ज़ेरे ताबे होकर इर्तिकाज़ की कुव्वत हासिल करती हैं तो आपको कामयाब बना देती हैं। हमारे नौजवानों को कैरियर प्लानिंग और बामकसद ज़िंदगी की अहमियत नहीं बताई जाती, इसलिए वो डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। ऐसे बेशुमार नौजवान आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 मुख्तलिफ मज़ामीन में MA मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, लेकिन वो एक भी शोबे के मास्टर नहीं होते। इसलिए कामयाबी और खुशहाली उनके मुकद्दर में नहीं आती। वो नौजवान जल्दी कामयाब हो जाता है जिसने एक मखसूस मकसद के तहत तालीम मुकम्मल की हो और एक ख़ास शोबे का माहिर हो, बजाय इसके जिसने पूरा इंसाइक्लोपीडिया हिफ्ज़ किया हो और एक फ़िक्रा भी उसके जज्बा अमल का जुज़ ना बन सका हो। आप जितना मर्जी तालीम याफ्ता हो जाएं और किताबों के अंबार पढ़ लें, अगर आपका कोई मकसद नहीं तो ये ऐसे है जैसे आपने बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन कर लिया है और आपको कहीं भी नहीं जाना। तालीम फ़कत रोज़ी कमाना ही नहीं बल्कि जीना भी सिखाती है। लोग मकसद का इंतखाब करते हुए डरते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ रुकावटें नजर आती हैं। याद रखें, रुकावटें तब नजर आती हैं जब आप अपने मकसद से नजर हटा लेते हैं। आपका मकसद आपकी जिंदगी के हर शोबे को मुतासर कर देता है। बड़े मकासद ज्यादा जोश व खरोश पैदा करते हैं। अगर आप चांद को हदफ बनाएंगे
चांद ना भी मिला तो तारे आपके दामन को भर देंगे। इसलिए एक बड़े मकसद का इंतखाब करें। मकसद ज़माना हाल का वो इरादा होता है जो आपके पूरे मुस्तकबिल को बदल कर रख देता है। मकसद आपको एक शनाख्त देता है। मौजूदा मकाम से मतलूबा मकाम तक का फैसला मकसद ही तय कराता है। आपका मकसद आपके जीने का सबब होना चाहिए, वरना आप इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। देखा गया है कि शिकार शिकारी को धोखा दे जाता है। इसकी वजह यह होती है कि शिकारी ग़िज़ा के लिए भाग रहा होता है, जबकि शिकार अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हकीम मोहम्मद सईद, अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इमरान खान, इन सब के पास एक वाज़ेह, हतमी और मुनफरिद मकसद हयात था, इसलिए वो कामयाब हुए। आपका मिजाज दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए आपका मकसद भी दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। सबका एक मकसद नहीं हो सकता, सबके मकसद जुदा ही अच्छे लगते हैं। सारे एक ही साज बजाएं तो दुनिया की सारी रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दूसरों के मकासद और ख्वाबों पर तनकीद करने की बजाय आप अपना मकसद मुंतखब करें। आप क्या समेटना चाहते हैं, क्या इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या इंसान बनना चाहते हैं और क्या बांटना चाहते हैं। यही सवालात आपको मकसद मुंतखब करने पर उभारेंगे। अपनी ख्वाहिशात को मुनज़्ज़म करें और अपने मकसद के ताबे करें। इस तरह आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो बनने की सलाहियतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप वाज़े तौर पर अपने मकसद से आशना हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी के सफ़र की इब्तिदा हो गई, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ खड़े हैं। असल अहमियत इस बात की है कि हम किस सिमत में बढ़ रहे हैं। आइए दुरुस्त सिमत का तयन करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। इस बात की है कि हम किस सिमत में बढ़ रहे हैं। आइए दुरुस्त सिमत का तयन करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।